अच्छा, बच्चों की जेब काटने वाले कुछ ट्रेनर्स भी हमें पाकिस्तान में बड़े नज़र आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों की नहीं, बड़ों की भी तो कटती हैं। बड़ों की भी कटती हैं, बच्चों की भी कटती हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टीरॉइड के फॉर्म में और सप्लीमेंट्स बेचते हैं, और वो एक जुमला बोलते हैं कि तुम ये सप्लीमेंट मेरे से लोगे ना, तो ही हाँ तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल ऐसी है वो, तो जिस तरह इसके कोई पीछे क्या डॉक्टर बोलते लॉजिक हैं है? कि आपको मेडिसिन बाहर हाँ, वाली फार्मेसी से मिलेगी। हाँ, सही बात है, वो और कहीं से नहीं मिलती, हाँ, आप जहाँ मर्जी से बेशक बड़ी से बड़ी चेन पे चले जाओ सो फार्मेसी ये की। कुछ कमीशन बेस्ड मॉडल बने होते हैं और ये हर जगह ही है। मतलब आप देखें ना, आज आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितने % जो आपको जेब काटने वाली ट्रेनर्स मिलेंगे? हाइपोथेटिकली तो नहीं बात करूँगा मैं, मगर वैसे बताऊँ तो जितने भी जिम्स में ट्रेनर हैं वो यही काम कर रहे हैं, बिकॉज उनका पार्ट ऑफ जॉब है। ये वो ये बड़ी नहीं देखते हार्श कि किसी रियलिटी की है। ज़िंदगी को कितना नो, नुकसान होता ये बड़ी हार्श रियलिटी है कि जिस जिम में आप जाते हैं उस जिम के ट्रेनर के पीछे कमीशन का एक वर्ड लगा होता है। वो जिम का ओनर या एसोसिएशन या जो भी है, आपने देखोगे अक्सर जिम के काउंटर के ऊपर सप्लीमेंट्स के डब्बे लगे होते जी, हैं जी, ऐसे स्टैक होके, डब्बे ठीक है ना। शब्बे ये वो पैकेट सजा के रखे होते हैं। प्रोटीन शेक्स के डब्बे लगे होते हैं, फिर आपको बीसीसीए वहाँ मिलेगा, फिर प्रोटीन मिलेगा, और हुँ, 2-3 चीज़ें मिलेंगी। लाइपोसिक्स के नाम से एक ऐप आती है, वो भी फैट लॉस की, वो आपको मिलेगी वहाँ पे। कैप्सूल फॉर्म चीज़ें हुँ, मिलेंगी। पॉइंट ये कि जिम का ओनर कहता है कि भाई ये डब्बा मैं ले आया हूँ, ठीक है ना, तुमने ये बेचना है, 20,000 का डब्बा है, हर डब्बे पे तुम्हें 500 मिलेगा या जो भी मिलेगा, वट एवर द ठीक कमीशन, है। ये मॉडल दे सेट। अब उस कमीशन की आड़ में आप अगले बंदे की जान से खेल देते हैं, ओह माय गॉड! और ये हो रहा है। ये हो रहा है। सो हमें अपने आप को एजुकेट करना है और अवेयर करना है। हुँ, मैं बीइंग ए ट्रेनर किसी बंदे को सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। अनलेस जो बंदा मेरे पीछे पड़ के कह जी कि सप्लीमेंट लेना ही है आपने, मैं कहता हूँ यार ये अथेंटिक जगह है, यहाँ से ले ये लो। सोर्स है। अच्छा, आप, वैसे लाहौर में कौन-सी ऑथेंटिक जगह है ये भी बता दें? आई मीन लाहौर में कोई ठंडी जगह नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देयर इज, अच्छा कुछ एक एक दो ब्रांड्स हैं जिनका मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो आई कैन कॉल देयर लाहौर में नेम और कोई नॉट, भी बट नहीं? लाहौर में कोई भी नहीं हमें एक दो मिल ब्रांड्स कह तो रहा हूँ लाहौर के। 1-2 हैं बस। हाँ, एक दो लाहौर के ब्रांड्स हैं जो कि अथेंटिक चीज़ें बेच रहे हैं। बाकी बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, ब्रांड एक्चुअली खुद नहीं होते, कुछ तंजीमें होती हैं, कुछ एसोसिएशंस होती हैं, वो सुना करती नीडो से भी बनाना शुरू किया होता हुआ था। है ना। अब आप देखें ना, एक ब्रांड नाइट्रोटेक है, ठीक है ना, हुँ, अब वो इंटरनेशनल ब्रांड है। अब उसकी मैं डब्बे ला के उसकी कॉपी करके उसके रैपर चढ़ा के XYZ ब्रांड से, शालमी से हुँ, मेरा गोदाम है, वहाँ से निकाल के बेचूंगा और आगे डिफरेंट जिम्स में सप्लाई करूंगा, जिम से आगे जाएंगे वो, क्योंकि उनका असल टारगेट जिम्स हैं। हाँ, जितने भी जिम्स खुले हुए हैं, मैं अथेंटिक जिम्स को और वो अथेंटिक, सस्ता करके बेच रहे हैं। एग्जैक्टली वही ना। अगर एक चीज़ इंटरनेशनली उनकी वेबसाइट पे 28,500 की है हाँ, तो वो किस और तरह विद लोकल 8,000 का जिम दे। में 22,000 का अगर मिल रहा है, वाई, समथिंग इज फिशी। यस, सो दैट वी नीडो है नीड, नीडो। हाँ हाँ, तो उसको हमें आइडेंटिफाई, तो इसलिए हमें लोग कहते हैं कि यार मैं सप्लीमेंट 2 डब्बे खा चुका, फर्क ही क्यों नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ रहा। डब्बा लेता हूँ, स्कूप डालता हूँ, कोई स्ट्रेंथ नहीं आती, कुछ फील ही नहीं होता, तो उसकी बहुत सी वजूहत ये भी हैं। सो वो अपनी सोर्सिंग कि वो बेहतर एवरीडे करें। पी रहा होता। एवरीडे में कलर मिला होता है नॉर्मली, नीडो में कलर मिला होता है, हाँ, ये चीज़ें चल रही हैं। ये ऐसे होती ही। थी, रीपैकिंग हो जाती है। यस, आधा डब्बा ओरिजिनल का होता है, आधा डब्बे में कुछ और मिक्स किया होता है, फुल डब्बा करके, यानी कि एक डब्बे से 2 डब्बे निकाल लेते हैं, वो हुँ, ये भी करते हैं। ऐसे ही है। ओरिजिनल डब्बा बाया किया, 2 डब्बे साइड पर और रखे, आधा इसमें डाला, आधा इसमें डाला, तो 2 डब्बे बना के भेज दिए। मतलब भेज एक दिए। 28,000 का सप्लीमेंट लेके आपने 17,000 रुपये कमा लिए। अल्लाह अकबर! सो इसी में ना ऐसे, आ जाए सर। सो ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने पाउडर फॉर्म की बात बता दी, क्रिएटिन की बात बता दी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात कर ली, ये गोली का क्या चक्कर है? गोली से क्या होता है जो लोग खा रहे हैं आजकल? अच्छा, गोली का कॉन्सेप्ट बड़ा, द बॉडी बिल्डिंग हुँ, में बड़ी टर्मिनोलॉजी वो यूज़ होती है, और स्पेशली बिफोर द व्हेन यू गो टू द स्टेज एंड शो हुँ, गेजिंग, यहाँ पे आपके होती है मुकाबले के लिए, तो उस वक्त ये नॉट गोली बट काइंड ऑफ अ टीका आप लगाते हैं, और अच्छा, उसमें आपकी वाटर की बिल्कुल नीचे लेवल को ले आते हैं, सोडियम को कम कर देते हैं, जस्ट बिकॉज जब आप शो गेज करें तो सामने, जब आपने हुँ, आपकी सिर्फ मसल टू मसल क्लियर हो, उस क्लैरिटी करने के लिए। बट उसमें टाइम लैप्सिंग बहुत मैटर करती है, अगर आपने सर्टन टाइम में तो उसको डाइल्यूट नहीं किया, बिकॉज हुँ, किसी भी इनटेक को जो फॉरेन बॉडी में आपने अपनी फॉरेन इनटेक लिया हुआ बॉडी के अंदर, उसको हुँ, डाइल्यूट करने का सिर्फ तरीका पानी ही है। ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, बॉडी बिल्डर वालों के, और अभी रिसेंटली हमारे बॉडी बिल्डिंग में एक बड़ी यंग डेथ भी हुई थी, आई थिंक द गाय समवेयर इन इंडिया। यस, वो बड़ा वो, चला था, हाँ, ट्रेंड चला तो था वो फिर। ही पास्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि आई विटनेस 2 केसेस के देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू फाइट इन द कैटेगरी ऑफ 75-80 kg कैटेगरी में, और एट द एज ऑफ 45 ही टुक पार्ट इन दैट कंपटीशन, जो कि पंजाब लेवल पे हो रहा था, अच्छा, मतलब सॉरी मिस्टर पाकिस्तान लेवल मिस्टर पे हो रहा था। पाकिस्तान लेवल। तो उस वो ही वाज वेरी नियर टू विन सिल्वर मेडल, तो पॉइंट तक उसने भी लिया, बट विच इज़ रॉन्ग अगेंस्ट, मतलब उसमें यस, तो बॉडी बिल्डिंग में वो समझते हैं कि लेना है बिल्कुल सही है, लेकिन मेडिकली इट्स नॉट गुड, बिकॉज इट हुँ, डायरेक्टली इफेक्ट योर आपके जो गुर्दे हैं वो गुर्दे फेल हो रहते हैं, फेलियर हो और जाते हैं। वो
उसका 80% गुर्दे काम करना छोड़ गए थे ओके, और 60% 65% पे आपकी नॉर्मली डेथ हो जाती है। तो वो 80% से रिकवर सीड करके हाँ, फिर वो डेथ बेड से वापस आया, वो मेरा ख्याल है कुछ 16 to 20 आवर्स क्रिटिकल में रहा है। वो उसके बहुत बुरे गुजरे हैं, अब सर्वाइवल मुश्किल, वो डॉक्टर ने बचा लिया, अल्लाह ने मालिक ने जान लिखी देनी थी, जाहिर सी बात है, तो उस पर तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ द फैक्ट। तो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, देखें इतनी अवेयरनेस अब हो चुकी है कि आप जो चीज़ आए हैं उसका लिटरेचर जरूर पढ़ें, उसकी मेडिकल अप्रूवल जरूर देखें, सामने वाले बंदे पे अंदाज़ा यकीन ना करें, दिस इज जो आजकल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सेस है, यूट्यूब है, फलानी जगह है, गूगल है, हम देखें सर्च तो करें कि हम खा क्या रहे हैं यार। सही कह रहे हैं आप जब अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम जब शॉपिंग ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम हर ब्रांड को उठा के देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, स्पेशली जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो देखते हैं अच्छा यार मैंने ये लिया है, इसमें क्या क्या है, सही कह रहे हैं, ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है। अब लोगों ने ग्लूटेन फ्री लिख के बेचना शुरू कर दिया आटे को, आपने देखा होगा अक्सर स्टोर्स के ऊपर पड़ा होगा ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन भी क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग आना शुरू हो गए हैं, तो कंज्यूमर राइट्स पे भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो इसलिए लिखना मेंशन जरूरी है। और दूसरा ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी जितने भी लोग यहाँ पे हैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, उनका एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है। आपने देखो अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं they can't even speak proper उर्दू नहीं होते, सही कह रहे हैं। वो तो बेचारे बस आए होते हैं कि उस्ताद जी ने कहा दिन है तो वो दिन है, उस्ताद जी ने कहा रात। पनिशमेंट्स का क्या हिसाब होता है कि उस्ताद कई दफ़ा पनिशमेंट्स दे रहे होते हैं और वो मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं, वो उसको आप किस तरह से लेते हैं, लाइक आपकी क्या टेक है? उसको जहालत से ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान को मतलब अक्ल कुल बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आपके पास अगर आप उस्ताद पे इतना बिलीव कर लेंगे और माँ बाप पे बिलीव नहीं करेंगे तो फिर उस्ताद, तो फिर आप देखें उस्ताद जो भी होता है ना, एक अच्छा कोच कभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी का आप नहीं निकालता। हमेशा एक नाकाम बंदा आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालता कि मैंने ये काम नहीं किया था, तुम करो। आपने अक्सर मूवीज़ ऐसी देखी होंगी, बहुत बनी है, हम भी ऐसी, ये कोचिंग का सिस्टम भी ऐसे ही है। मैं अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने स्टूडेंट से निकालूंगा तो आई एम अ वेरी बैड कोच। यस, आपने फ्रस्ट्रेशन गुस्सा सब निकाल, तो वो जो उस्ताद की पनिशमेंट है ना, मैं उसको उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलता हूँ एक्चुअली। जो ज़िंदगी में मामलात वो नहीं कर पाए थे या उनको ज़िंदगी में जो मारें पड़ी होती हैं, जो उनके उस्ताद ने किया तो आगे रिपीट होता है, रिपीट हो रहा था, और वो गलत है। अगर मैं ये चाहूँगा कि मैं अगर इस लेवल पे, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट आई डिडंट फोकस ऑन माय लोअर बॉडी, ठीक है, मैं लेग्स पे फोकस, मैं लिटरली कोई भी नहीं करता स्टार्ट में, मैं वैसे क्योंकि मैं उस दौर की बात करूँ जब इतनी अवेयरनेस शायद नहीं थी, मतलब मैं मिड 2000 की बात कर रहा हूँ, जब बहुत ही अवेयरनेस का लेवल नहीं था, फिटनेस कहीं भी नहीं थी, जिम बड़े गिने चुने थे। सो मैंने 5-6-7 साल अपनी लोअर पे काम ही नहीं किया, एंड सर्टनली आई रियलाइज कि यार मैं अपर बॉडी बिल्ड कर रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट ये मेरी बॉडी का, और सबसे बड़ा मसला है लेग्स, बॉडी का सबसे बड़ा मसल लेग, सबसे ज्यादा नंबर्स भी थाई के हैं, सबसे ज्यादा नंबर भी इस पे होते हैं अगर आप उस पे कंपटीशन की बात करें, बट अगेन अपार्ट फ्रॉम आपकी स्टैटिक लुक में देखा तो सबसे ज्यादा लेग्स नजर आती हैं और कुछ नजर नहीं आता। पहली लुक आपकी किसी के स्टैटिक, आप उसको पहले नीचे देखते हो, यूं देखते हो ऊपर जाके। सो आई रियलाइज्ड एंड स्टार्ट वर्किंग आउट माय लेग्स, और मैं फिर लेग्स को एक वीक में 2 दफा में ले गया कि जो किया नहीं है उसको, जो नहीं किया उसको भी ओवरकम करना है, और मैंने समहाउ कर लिया अपनी लेग्स को अपनी बॉडी के मुताबिक मैंने कर लिया डेकोर जितना मैंने करना था। अब जो मेरे साथ स्टूडेंट मेरा आता है या मेरा जो भी क्लाइंट से ट्रेनिंग करता है, मैं कहता हूँ यार नो, नेवर स्किप लेग डे, एंड इट इज वेरी ट्रू। आपने इस पे इतनी मीम्स देखी हैं कि लेग डे के बाद लोगों का क्या हाल होता है, हाँ, सीढ़ियां नहीं उतरी जा रही होती, रेंगते हुए जाते हैं, चलकर आते हैं, रेंगते हुए जाते हैं वापस, ठीक है ना। आपने ऐसी देखो कि बॉडी बिल्डर ऊपर से इतना वेल ट्रिम्ड नीचे लेग्स हैं, सो ये भी मीम्स बने हुए। सो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने गलती की थी लेग्स ना ट्रेन करके अपनी बेसिक को, मैं कहता हूँ यार सबसे पहले लेग्स बेहतर करो। अगर आपकी बिल्डिंग की बुनियादें ठीक नहीं है ना तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, और अगर लेग स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपका बाकी अपर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता। सही।